हेलो गाइज, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आपके सुविधा के लिए मैंने वीडियो को प्लेलिस्ट में बना दिया है। आप लोग देख सकते हो जाकर प्लेलिस्ट में। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम। कल हम लोगों ने देख लिया पिछले लेक्चर में 3 प्रॉब्लम देख लिया जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था आपके फूरियर सीरीज़ के लिए। आज हम लोग प्रॉब्लम ही देखेंगे, लेकिन कुछ चेंज रहेगा आपका, सिर्फ इंटरवल चेंज रहेगा और फंक्शन चेंज रहेगा। प्रोसेस आपका सिर्फ सेम ही होगा, कोई प्रोसेस में चेंजिंग नहीं होगा। बस सिर्फ आपका जो फंक्शन होगा वो ब्रेक हो जाएगा और इंटरवल जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो जहाँ पर ब्रेक होगा, जिस पॉइंट पर ब्रेक होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूटी पॉइंट। तो ऐसे पढ़े होगे 12th में, डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस फंक्शन, मतलब जहाँ पर ग्राफ अपना नेचर चेंज करे, जहाँ पर ग्राफ अपना नेचर चेंज करता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूटी पॉइंट। और जो फंक्शन होता है उसको क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो वही हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, फूरियर सीरीज में कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग तो बोल रहा है कि फाइंड द फूरियर सीरीज फॉर द पीरियोडिक फंक्शन। तो पीरियोडिक फंक्शन तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक ग्राफ अपना रिपीट करेगा नहीं नेचर, तब तक कोई भी इंटरवल में हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो फिर एक फिक्स इंटरवल में करना होगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो पीरियोडिक फंक्शन होना चाहिए। ये भी आपका फिक्स इंटरवल में है, लेकिन -π से π लगो तो बीच में 0 भी आता है, तो वहाँ पर आपका ग्राफ कर, इसलिए पीरियोडिक फंक्शन। तो इसको आप छोड़ दो। ऐसे फूरियर सीरीज कैसे फाइंड करेंगे वो देखना है। ठीक है, तो फंक्शन दिया 0 दिया, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 कब रहेगा? जब -π से 0 के बीच में रहेगा। एक्स कब रहेगा? जब 0 से π के बीच में रहेगा। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा फूरियर सीरीज में, ऐसा क्वेश्चन आपका रहेगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो कैसे सॉल्व करना है उसका प्रोसेस सेम ही है जो हमने पिछले लेक्चर में किया, सेम टू सेम, कोई चेंजिंग नहीं। तो हम लोग इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे? बस अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, सबसे पहले मैंने बताया था क्वेश्चन सॉल्व कर, पिछले लेक्चर जरूर देखना। ठीक है, उसमें 3 क्वेश्चन मैंने कराया है, 44 मिनट का वीडियो है, उतना लॉन्ग जाएगा ही क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पिछले में करवाया, उसके अकॉर्डिंग आपका और क्वेश्चन बहुत सारा बन जाएगा फूरियर सीरीज में। तो पहला क्वेश्चन क्या आता है मेरे दिमाग में, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि फंक्शन ऑड है कि इवन है, इंटरवल -π से π है कि नहीं। तो इंटरवल आपका क्या है? -π से π। ठीक है, तो जब -π से π है तो ऑड इवन का कंसेप्ट लगता है। अगर ऑड फंक्शन होगा तो सिर्फ हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? bn। अगर इवन रहेगा तो सिर्फ हम लोग कैलकुलेट करेंगे a0 और an। तो यहाँ पर आपका -π से π, लेकिन ये फंक्शन ऑड है कि हमको पता नहीं चलता। ये फंक्शन आपका कुछ नहीं है ना, ऑड नहीं बन, क्यों? क्योंकि यहाँ एफ एक्स बराबर 0 दिया और एफ एक्स बराबर एक्स दिया है। तो अगर आप कंसिडर करते हो एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो ये आपका इंटरवल सिर्फ क्या है? 0 से π। तो 0 से π में कोई भी ऑड इवन का कंसेप्ट नहीं लगता है। अगर ये कंसिडर करोगे तब ये भी नहीं लगेगा। अगर दोनों कंसिडर करोगे तो दोनों कंसिडर हम लोग कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक 0 और एक एक्स है, तो यहाँ ऑड इवन का कंसेप्ट नहीं लगेगा। अब सेकंड क्या आना चाहिए थिंग? फर्स्ट थिंग तो यही है, क्वेश्चन सॉल्व करना है फूरियर सीरीज में। तो सेकंड थिंग क्या है? ए नॉट निकालो, एन निकालो, बी एन निकालो, बस, और सबका वैल्यू पुट कर दो। बस यही 2 थिंग्स है, उस पर आपका फूरियर सीरीज का ऑल टू ऑल क्वेश्चन बनेगा। तो हम सोल्यूशन में क्या निकालेंगे? सबसे पहले ए नॉट निकालेंगे। तो ए नॉट क्या होता है? फॉर्मूला 1/π इंटरवल। तो इंटरवल आपका क्या है? -π से π। फंक्शन 0 हम लोग बाद में यहाँ पर पुट करेंगे, पहले हम पूरा लेते हैं इंटरवल। -π से π क्या है? एफ एक्स डी एक्स। अब 1/π है, अब -π से π है, तो -π से π 2 भाग में डिवाइड हो गया, इतना से इतना और इतना से इतना। तो इसी को डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, 0 आपका क्या है? डिसकंटिन्यूअस। इसी को डिसकंटिन्यूअस, भी सिर्फ फंक्शन को लिखने का तरीका बदल दिया है इसमें, डिसकंटिन्यूटी फंक्शन में, बस अब बाकी सेम प्रोसेस है। तो 1/π है आपका, तो यहाँ -π से π है, तो पहले हम क्या जाएंगे? -π से 0 जाएंगे, तो यहाँ पर -π से 0 हो गया एफ एक्स। तो एफ एक्स की जगह क्या है? -π से 0 0 डी एक्स, प्लस कर देंगे, फिर 0 से π जाएंगे, एक्स डी एक्स। बस कुछ करना ही नहीं था इसमें, सिंपल है। अब इसी को आप लोग क्या कीजिएगा? इसी को सॉल्व कर दो। तो सॉल्व करोगे तो 1/π, ये तो आपका 0 हो जाएगा। अब इसका क्या है? x² 2, तो 1/π पहले से था, x² 2, और ये आपका हो जाएगा 0 से π। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सिंपली 1/π इंटू π² 2, π से π कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? π/2।
ठीक है, तो ये आपका हो गया एक ए नॉट निकल गया। अब क्या निकालेंगे हम लोग, ए एन। तो ए एन कैसे निकालेंगे, सिमिलरली सेम थिंग है, माइनस पाई से पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। अब इसको दो भाग में डिवाइड कर देना है आपको, तो डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस पाई से ज़ीरो, ज़ीरो इंटू एफ एक्स, सॉरी ज़ीरो इंटू कॉस एन एक्स प्लस डी एक्स हो जाएगा यहाँ। और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ज़ीरो से पाई हो जाएगा और एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स, ये आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो। सिमिलरली तो हम लोग को सिर्फ ये फाइंड करना, तो ये फाइंड कैसे करेंगे हम लोग, इस पिछले लेक्चर में ऐसा मैं बहुत सारा क्वेश्चन करा, इसको यू मान लो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना है। तो ये तो आपका हो गया, ये 1/पाई पहले से आपका है, तो 1/पाई हो गया। ठीक है, यू इंटू भी लगाओ, तो यू को बाहर करो, एक्स को बाहर करो, भी का, तो कॉस का क्या होता है, साइन होता है, तो साइन एन एक्स और अपॉन एन, और ये आपका क्या है, ये पहले से 0 से पाई है, -2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का 1 हो जाएगा, फिर कॉस का साइन हो जाएगा, तो साइन एन एक्स अपॉन एन डी एक्स 0 से पाई इतना। कोई प्रॉब्लम नहीं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट मैंने सिर्फ लगा दिया। अब यहाँ पर पाई पुट करोगे तो साइन एन पाई, तो साइन एन पाई का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो ये आपका टोटली 0 हो जाएगा, 0 भी पुट करो तो 0 आएगा, तो यहाँ पर सिर्फ क्या आ जाएगा, माइनस, तो माइनस पाई क्या आ जाएगा, मैं यहाँ एन बार कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा, सिंपली 1/पाई भी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका -1/पाई एन। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस माइनस क्या देगा, प्लस, तो कॉस एन एक्स फिर अपॉन एन, और ये आपका क्या आ जाएगा, सिंपली 0 से पाई। कोई प्रॉब्लम, यहाँ प्लस कर दिया क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, कंफर्म। ठीक है, अब इसको सिंपली क्या करना, पुट कर देना वैल्यू, इसमें कुछ करना ही नहीं था आपको, कॉस पाई, तो एन मैं फिर से बाहर कर देता हूँ, तो एन स्क्वायर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पाई पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, कॉस एन पाई, और ये माइनस 0 पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, 1, और कॉस एन पाई का वैल्यू क्या होता है, -1 टू द पावर n -1। ठीक है, यहाँ -1 कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, सिंपली इसको लिख सकते हैं -1/पाई n स्क्वायर 1 माइनस इतना आ गया। तो इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, जानते हो इसको यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को, ये आपको नोट करना है, नोट भी नहीं करना है, बस फूरियर सीरीज में क्या होता है इसमें कि अगर ऐसा लिखते हो तो बाद में जो हम लोग लास्ट में लिखेंगे ना, एक्सपेंशन करेंगे लास्ट में, यहाँ पर हम लोग को एक्सपेंड करना, तो एक्सपेंशन करेंगे ना, तो ऐसे लिखोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, मतलब प्रॉब्लम नहीं होता है ज़्यादा। यहाँ पर सिर्फ वैल्यू पुट करना है कि एन का वैल्यू, तो सिर्फ अगर एक्सपेंशन रहेगा तो हम लोग को सिर्फ एन का वैल्यू पुट करना है, तो एन का वैल्यू ऑड लेंगे कि इवन लेंगे, वहाँ पर डिस्कशन करो या यहाँ पर डिस्कशन करो। तो यहाँ पर डिस्कशन करोगे, सपोज यहाँ पर चूंकि n = ऑड लेते हो, तो ऑड लोगे तो क्या आ जाएगा, 1, तो 1 यहाँ पर हो जाएगा, 1 का 1, तो ये प्लस प्लस क्या हो जाएगा 2, तो ये -2/n² हो जाएगा। तो जब n इज ऑड हो तो क्या होता है, -2/पाई n स्क्वायर। और यही अगर चूंकि n = इवन लेते हो तो इवन लेते तो 2 का स्क्वायर प्लस प्लस 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा ना, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, ऑड, क्योंकि 0 हो जाएगा तो फिर एक्सपेंड ही नहीं होगा। ठीक है, एक्सपेंड ही नहीं होगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग n का वैल्यू क्या लेंगे, ऑड लेंगे, एक्सपेंशन के लिए ऑड लेंगे। तो यहाँ पर n का वैल्यू, ऐसे भी आप एक्सपेंशन में तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, लेकिन हम लोग सहूलियत के लिए क्या लेंगे, n ऑड लेंगे, जब इसका वैल्यू इतना पुट करेंगे, सिंपल। इसको मतलब इजी वे से हम लोगों को ऐसे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ज़्यादा सोचना भी नहीं है, इसको मैंने ईजी तरीका से ऐसे लिख दिया बस। ठीक है, आज ऑफ bn में, तो bn क्या होता है, सिमिलरली 1/पाई। अब मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, फिर तो एक 0 ही होगा, तो मैं 0 से पाई डायरेक्ट ले लेता हूँ, तो क्या होगा, 0 से पाई x साइन एन एक्स डी एक्स, इसको क्या मानोगे u, इसको क्या मानोगे v, u इंटू v लगा दो, तो क्या जाएगा 1/पाई, u इंटू v लोगे, x के बाहर करो साइन का माइनस कॉस, तो माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, और ये आ जाएगा 0 से पाई -2। फिर क्या करोगे, x का 1 कर दोगे, तो x का 1 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई, इंटीग्रेशन बाय पार्ट में सिर्फ लगा रहा हूँ, x का 1 कर दोगे, फिर साइन का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर कॉस हो जाएगा,
अपॉन एन डी एक्स। अब फिर इसको इंटीग्रेट करोगे तो फिर साइन के टर्म में आ जाएगा, तो साइन के टर्म में आ जाएगा, फिर पाई पुट करोगे तो फिर साइन एन पाई आ जाएगा, तो ये डायरेक्टली वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग को सिर्फ क्या ये पुट करना है, ये पुट करना है। तो यहाँ पर क्या करोगे, सिर्फ पुट कर दो सिंपली 1/पाई एन मैंने बाहर कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल से समझना है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। 1/पाई सिर्फ कैलकुलेशन है इसमें। पाई पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, -पाई और cos n पाई, ठीक है। और यहाँ पर 0 पुट कर दोगे तो यहाँ पर सिंपली क्या आ जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। x का वैल्यू 0 पुट करोगे ना तो 0 आ जाएगा सिंपली। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा सिंपली। और यहाँ पर cos n पाई, तो cos n पाई का वैल्यू क्या होता है, यहाँ माइनस पहले से है, cos n पाई का वैल्यू -1/n अपॉन n। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका ए नोट का वैल्यू ये आया, एन का वैल्यू इतना आया और बी एन का वैल्यू इतना। सब का वैल्यू क्या करना है, इसमें पुट कर देना। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, सिंपली एन नोट अपॉन 2 प्लस सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी बी एन साइन। और सब का वैल्यू हम लोग को पता है, तो ए नोट का वैल्यू क्या हम लोग फाइंड किए, पाई/2। तो पाई/2 तो क्या हो गया यहाँ पर पाई/4 प्लस एन का वैल्यू कितना है, -2/पाई एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर को मैं अंदर कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो माइनस यहाँ कर देता हूँ पाई सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, और एक और क्या था आपका 1/n स्क्वायर। एन वाला साइड मैं एक साइड कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बी एन, तो बी एन क्या आ गया, -1/n कर देता हूँ, तो यहाँ माइनस कर दो, या पूरा के यहाँ पर माइनस ले लोगे तो क्या आ जाएगा, सिंपली n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी -1/n/n साइन n x। सब का वैल्यू मैंने पुट कर दिया, बस हो गया खत्म। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू इतना गया। अब आपके मन है, यहाँ पर आप आंसर यहाँ पर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब अगर पुट करना है तो यहाँ पर पुट कर दो n इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हम लोग 1 नहीं पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने क्या कंसिडर किया है, n इज इक्वल टू ऑड। तो यहाँ पर ऑड पुट कर दो, तो एक बार ऑड पुट कर दो तो 1 पुट करो, तो 2 पुट करो, फिर 1 पुट करो, 3 पुट करो, 5 पुट करो, बस यहाँ पर पुट करो, एक एक्सपेंशन आएगा, बस वही आपका आंसर होगा। यहाँ तक भी लिखो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगर चाहते हो आगे एक्सपेंड करो, पिछले लेक्चर में मैंने तो ऐसा बहुत कराया है। तो अगर यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 पुट करो, 3 पुट करो, 5 पुट करो, बस आपका एक्सपेंशन आते रहेगा उस, ठीक है, वो एक्सपेंशन लिखना है, लेकिन यहाँ तक आपका सही है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द फूरियर सीरीज फॉर द पीरियोडिक फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू इतना इतना इंटरवल आपका दे दिया। प्रूफ करने के लिए क्या बोल रहा है कि ये आप प्रूफ कीजिए। तभी जस्ट मैंने क्वेश्चन कराया, उसको लास्ट में एक्सप्लेन करते तो ऐसा ही कुछ प्रूफ होता, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस जैसा करना है वैसा ही, जो अभी जस्ट मैंने डिसकंटिन्यूअस पॉइंट के लिए किया वैसा इसमें भी करना है। ये इंपॉर्टेंट थोड़ा क्वेश्चन है, ये सबसे थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है फूरियर सीरीज का। बहुत से स्टूडेंट को ये हार्ड लगता है कि लेकिन ये सबसे आसान है। सिर्फ इसमें हार्ड किसे लगता है, ऑड इवन चेक करने में, बस। तो ये सबसे आपका आसान है, सबसे इजी क्वेश्चन आपका यही बनेगा, देखिएगा। तो सबसे पहले कंसेप्ट क्या आना चाहिए फूरियर सीरीज में, कि सबसे पहले हम लोग को चेक करना है ऑड है कि इवन। तो ऑड है कि इवन है, तो -पाई से पाई है, तो -पाई से पाई है तो ऑड इवन तो एग्जिस्ट करेगा। तो पिछले लेक्चर में, पिछले क्वेश्चन अभी जस्ट मैंने क्वेश्चन कराया, उसमें तो 0 और एक एक्स था, तो यहाँ पर ऑड इवन का कंसेप्ट नहीं लगता, क्योंकि एक ही फंक्शन 0 था। लेकिन यहाँ पर 0 नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग चेक कर सकते हैं। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग लिख देंगे क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू, हम लोग को जो फाइंड करना है ये बाद में लिखेंगे हम लोग, ठीक है। पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि ऑड इवन है कि नहीं। तो टू चेक ऑड और इवन, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले एक इंटरवल उठाएंगे। तो चलो -पाई से ये इंटरवल उठाते हैं, ठीक है। तो ये इंटरवल, तो ऑड इवन कैसे चेक किया जाता है, एक्स की जगह -x पुट किया जाता है। तो यहाँ पर x की जगह -x अगर पुट करते हैं तो क्या जाएगा, -x करेंगे तो ये आपका इंटरवल चेंज हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें तो आपका इंटरवल चेंज हो जाएगा। जब इंटरवल चेंज हो जाएगा तो एफ एक्स क्या करेंगे हम लोग,
इस इंटरवल में इस इंटरवल में एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू क्या लेंगे, इस इंटरवल में 0 से पाई में, तो 0 से पाई में ये लेंगे 1 माइनस 2 एक्स की जगह माइनस एक्स अपॉन पाई, ठीक है। तो क्या लेंगे यहाँ पर, क्या देगा 1 प्लस 2x अपॉन पाई, यहाँ पर सिर्फ इतना है, ठीक है। क्या 1 प्लस 2x अपॉन पाई कितना था, ये जब ये इंटरवल मैंने चेक किया था, ये इंटरवल मैंने स्टार्टिंग में लिया, इसको माइनस एक्स से किया तो ये आ गया। अब ठीक है, अब फिर माइनस एक्स से फंक्शन में किया इस इंटरवल में, तो फिर अब मेरा यही आ गया इस इंटरवल में, तो आपका क्या है एफ एक्स है, ठीक है। अगर नहीं है तो अब सेकेंड वाला इंटरवल उठा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आ जाए तो ये क्या होता है इवन फंक्शन। या अगर दूसरा इंटरवल उठा सकते हो तो वो भी चेक कर सकते हो। तो अगर 0 से मैं ये इंटरवल लेता हूँ, ठीक है, तो इसको माइनस एक्स से रिप्लेस करता हूँ, तो माइनस एक्स से रिप्लेस करूँगा तो क्या आ जाएगा सिंपली ये, ठीक है, माइनस एक्स कर तो इंटरवल चेंज हो जाएगा। इससे इनइक्वालिटी का जो मैंने बेसिक मैथ प्लेलिस्ट में देख लोगे, बेसिक मैथ इन कंसेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी, वहाँ पर पढ़ाया है कि कैसे चेंज हो जाता है ये सब साइन, ठीक है। वहाँ पर प्लेलिस्ट में मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, वो आप लोग देख सकते हो जाकर, बेसिक मैथ का है। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स, तो इस इंटरवल में क्या है 1 माइनस प्लस 2 माइनस एक्स अपॉन पाई, तो यहाँ क्या है 1 माइनस 2x अपॉन पाई। तो इस इंटरवल में क्या था आपका, यही था इस इंटरवल में, तो क्या होगा एफ एक्स, तो मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आ जाता है, तो क्या होता है इवन फंक्शन होता है, इवन फंक्शन, ठीक है। सबसे पहले ये क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, खाली ऑड इवन कैसे चेक किया है तो वो देखना है। सबसे पहले मैंने एक इंटरवल उठाया, माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो ये आ गया। इनक्वालिटी का साइन हम लोग कैसे चेंज होता है पता है, बेसिक मैथ में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, मैं पढ़ा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो ये। आप फिर एफ ऑफ एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो ये, ठीक है, इसके इंटरवल में ये लेंगे, फिर ये आ गया इसी इंटरवल से, तो आपका एफ एक्स है। सिमिलरली है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, एफ एक्स इज इवन फंक्शन। तो जब एफ एक्स है तो क्या हो जाएगा इवन है, तो बी एन इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या कैलकुलेट करना सिर्फ, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एफ एक्स इज इक्वल टू, हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है ए नोट अपॉन 2 कैलकुलेट करेंगे, प्लस सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी एन कैलकुलेट करेंगे, और ये 0 हो जाएगा। तो हम लोग को ए नोट कैलकुलेट करना है और एन कैलकुलेट करना है, बस यहाँ तक आप लोग को कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो हम लोग ए नोट कैलकुलेट करेंगे और एन, तो ए नोट कैलकुलेट करते हैं। तो एन कैसे कैलकुलेट करेंगे, और इवन ये सब मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। ए नोट कैलकुलेट करना है, तो ए नोट इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन पाई, और इवन फंक्शन है तो माइनस पाई से पाई है, और इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शन है तो क्या डायरेक्ट हो जाएगा 0 से पाई, और ये 2 बाहर आ जाएगा। इवन फंक्शन में क्या होता था कि कोई भी फंक्शन इवन रहता था तो 2 बाहर आता था, और माइनस पाई से 0 से पाई हो जाता था, और एफ एक्स यही ना होता था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ एक्स, तो 0 से पाई के बीच में क्या है आपका, 0 से पाई के बीच में 1 माइनस 2 एक्स अपॉन पाई, ये डी एक्स। अब इसको सॉल्व कर दो 2 अपॉन पाई, अब इसको क्या करोगे सॉल्व करोगे तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन पाई, इसको पुट कर दो 0 से पाई। यहाँ पर क्या सिर्फ कैलकुलेशन है आपका, सिर्फ 2 अपॉन पाई, यहाँ पुट कर दो पाई, तो क्या आ जाएगा पाई माइनस पाई स्क्वायर अपॉन पाई, और ये 0 तो 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर पाई स्क्वायर, तो 2 पाई, यहाँ पर पाई स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर पाई स्क्वायर पाई, ठीक है, ये आपका कैंसिल, तो आपका 0 आ गया। मतलब ए नोट का वैल्यू आपका क्या आ गया, सिंपली 0 आ गया, ठीक है, 0 से पाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। चेक कर लेते एक बार, 2 अपॉन पाई एक्स का 1 और एक्स स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ से मैं पाई माइनस पाई स्क्वायर बाई पाई का पाई हो जाएगा, और 0 तो होगा, फिर यहाँ से पाई स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर माइनस 0, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कैलकुलेट करूँगा ए एन, क्योंकि बी एन तो कैलकुलेट करना ही नहीं, इवन फंक्शन आ गया। तो एन कैसे कैलकुलेट होगा, सिर्फ सिमिलरली 2 पाई 0 से पाई कर दूंगा, माइनस पाई से पाई नहीं लूँगा क्योंकि इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन रहता है माइनस पाई से पाई के बीच में, तो 2 बाहर आ जाता है, 0 से पाई हो जाता है एफ एक्स। तो 0 से पाई के बीच में क्या है 1 माइनस 2x अपॉन पाई कॉस एन एक्स। कोई प्रॉब्लम, इसको मान लो u, इसको मान लो v, नहीं तो इसमें एक बार इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो उससे बढ़िया है कि आप इसको एक बार u मान लो, इसको एक बार v मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 पाई, ठीक है,
अब इसको यू इंटू भी करो तो यू को बाहर निकालो, तो यू 1 माइनस 2x अपॉन पाई। कॉस का क्या होता है, कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका साइन एन एक्स अपॉन एन, ठीक है। इसको आप कर दो क्या, 0 से पाई माइनस दो इंटीग्रेशन इसका डिफ्रेंशिएशन, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 का 0 और 2 अपॉन पाई, तो माइनस हो जाएगा सिंपली क्या, तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा 2 अपॉन पाई, ठीक है। अब फिर इसका, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एन एक्स अपॉन एन 0 से पाई। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर पाई पुट कर दो, तो यहाँ पर पाई पुट करोगे साइन एन पाई का वैल्यू क्या आ जाएगा 0, तो आपका सिंपली क्या आ जाएगा 0। अब उसको करो तो 2 अपॉन पाई, और ये 2 अपॉन पाई या 2 अपॉन पाई बाहर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4 अपॉन पाई स्क्वायर आ जाएगा, और एन भी बाहर कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा 4 अपॉन पाई स्क्वायर एन, ठीक है। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या था, माइनस कॉस, तो यहाँ माइनस दो आगे, और कॉस एन एक्स अपॉन एन सिंपली 0 से पाई। अब यहाँ पर पुट कर दो, एन मैं बार फिर से कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो सिर्फ कैलकुलेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। पाई पुट कर दो तो क्या जाएगा कॉस एन पाई माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर कर दो -4 अपॉन पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, कॉस एन पाई का वैल्यू -1 टू द पावर एन -1। अब फिर वही कंसेप्ट आएगा जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, यहाँ पर क्या कंसिडर करेंगे, एन इज इक्वल टू क्या कंसिडर करेंगे, ऑड कंसिडर करेंगे। जब एक्सपेंशन हम लोग करेंगे तब ये पिछले ही जैसा आ गया ना, पिछले जैसा एन इज इक्वल टू ऑन कंसिडर करेंगे, कोई प्रॉब्लम है नहीं वहाँ पर। तो एन इज इक्वल टू ऑड कंसिडर करेंगे तो क्या आ जाएगा सिंपली 1, तो 1 आ जाएगा यहाँ पर ही, तो 1 -1 -2 -1 प्लस हो जाएगा तो 2, तो -6 अपॉन पाई स्क्वायर एन स्क्वायर वेन। अभी छोड़ दो इसको, एन इक्वल टू ऑड ही छोड़ दो, ठीक है, वहीं पर एक्सपेंड कर देंगे डायरेक्ट। अब एन नॉट का वैल्यू पुट मिल गया, एन का वैल्यू मिल गया, तो हम लोग सिर्फ क्या इसमें पुट कर देना है सिंपली, तो इसमें पुट कर देते हैं। इक्वल्स टू ए नॉट का वैल्यू कितना आया था 0, तो ये तो आपका एंड हो गया, खत्म हो गया, बी एन 0 हो गया, सिर्फ एन, तो एन का वैल्यू क्या है यहाँ पर इतना, तो यहाँ से हम -1, यहाँ से एक लाइन और इसको बढ़ा दो, तो -1 कर लोगे तो क्या आ जाएगा 4 अपॉन पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस, सिर्फ माइनस कॉमन ले लिया मैंने, इसको सिंपली इसमें प्रूफ कर दो। तो एन को हम लोग एक साइड करते हैं तो 4 अपॉन पाई स्क्वायर, तो एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 4 अपॉन पाई स्क्वायर, यहाँ पर ऐसे दे दो आप सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी एन इज इक्वल टू 1, तो यहाँ 1 एन इज इक्वल टू क्या 1 3 5, ऑड लेना है, ऑड वहाँ पर ऑड, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 अपॉन एन स्क्वायर, तो 1 अपॉन एन स्क्वायर और 1 -1 टू द पावर एन और कॉस एन एक्स, एन इज इक्वल टू 1 पुट कर दो तो ये आपका प्रूफ होने वाला है, तो क्या आ जाएगा एफ एक्स, तो 4 अपॉन पाई स्क्वायर एन इक्वल टू 1 पुट करो, तो 1 पुट करोगे तो 1, यहाँ पर 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 2 अपॉन 1 का स्क्वायर, और यहाँ 1 पुट कर दो तो कॉस एन एक्स प्लस 2, यहाँ पर 3 पुट करो, तो 3 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 अपॉन 3 का स्क्वायर कॉस 3x, ठीक है। अब यहाँ पर फिर पुट कर दो, एक और पुट कर दो, 3 का स्क्वायर 5 पुट कर दो, 5 पुट करोगे तो यह बना ऑर्डर आ जाएगा 2, तो 2 अपॉन 5 का स्क्वायर कॉस 5x डॉट डॉट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एफ एक्स, तो एफ एक्स 0 से पाई के बीच में लेंगे तो 0 से 5 के बीच ये होगा, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 2x अपॉन पाई। अब क्या करेंगे पुट x बराबर 0, तो x बराबर 0 पुट कर देंगे तो क्या जाएगा सिंपली आपका x बराबर 0, इसलिए मैं पुट कर रहा हूँ कि 0 पुट कर रहा हूँ तो 1 1 1, तो आपका सिंपली ये दिख रहा है प्रूफ होने का, तो x बराबर 0 पुट करो तो क्या जाएगा यहाँ पर 0 आ जाएगा, 4 अपॉन पाई स्क्वायर आ जाएगा, दो मैं बाहर ले लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या कर दूंगा 8, यहाँ क्या आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 का स्क्वायर डॉट डॉट इन्फानाइट, इसको मैं राइट साइड कर दूंगा तो पाई स्क्वायर बाई 8 हो जाएगा,
तो पाई स्क्वायर बाई 8 हो जाएगा, तो सिंपली इसलिए क्या प्रूफ हो गया, 1/a² प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर डॉट 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 इन्फिनिटी इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 8, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो देखिए हम लोग कैसे प्रूफ होता है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर। अभी तक मैंने फूरियर सीरीज में यूलर फॉर्मूला जो मैंने कंसेप्ट बताया था डिरिचलेट कंडीशन, उस पर मैंने 5 क्वेश्चन करा दिया, इतना मैक्सिमम होता है क्वेश्चन। ये तो आपका डिसकंटिन्यूटी पॉइंट्स बस एक ही ऐसे समझने के लिए था कैसे ब्रेक होता है। ठीक है, बस ब्रेक कैसे करना है वो हम लोग को आ गया, कैसे करना है। ठीक है, तो आपको ऐसे जो फूरियर सीरीज है, अगर ये 5 क्वेश्चन आप कर लेते हो तो आपका फूरियर सीरीज से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस क्वेश्चन देखना है तो डरना है नहीं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखना है तो डरना है नहीं, उसका सामना करना। कैसे सामना करेंगे, सबसे पहले पूरे सीरीज का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ऑड इवन चेक करेंगे, पहला वही है। सेकेंड थिंग, अगर ऑड इवन नहीं है तो A0 AN BN निकालो। अगर ऑड इवन है तो इवन रहेगा तो सिंपली हम लोगों को BN कैलकुलेट करना, A0 और AN कैलकुलेट करना है। अगर ऑड रहेगा तो सिंपली हम लोगों को BN कैलकुलेट करना है। अब बाकी सबका फॉर्मूला पता है, बस और ये तो एक्सपेंड करना है तो वो तो लास्ट में एक्सपेंड कर दो, x बराबर 0 पुट करो, x बराबर पाई पुट करो, x बराबर -पाई पुट करो, आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऐसा फूरियर सीरीज से क्वेश्चन आएगा तो आप लोग से छूटना नहीं चाहिए। एक्सरसाइज बनाओ, 100% बनेगा, समझ समझ के बनाना है, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप, घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे चेंज ऑफ इंटरवल।